मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, उसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मेरा नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं हैं, आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। हम तो पैदल चल रहे हैं, बिहार के साधारण परिवार के लड़के हैं। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल करने का अवसर मिला। अब तय किया है कि अगर ऊपर वाले ने कुछ बुद्धि शक्ति दी है तो अपने राज्य के लिए कुछ ऐसा करें जिससे लोगों की जिंदगी बदले। इसीलिए अपना घर परिवार छोड़ के पिछले 1 साल से पैदल चल रहे हैं। 3000 से ज्यादा गांव में हम लोग गए हैं। सुबह से शाम तक पैदल चलते हैं, जहां शाम होती है वहीं रुकते हैं, अगले दिन फिर वहां से चलते हैं। तो लोग पूछ रहा है कि हम पैदल क्यों चल रहे हैं। हमारे पैदल चलने से आपका कोई फायदा नहीं है, हम किसी का काम करते नहीं हैं, आपको कोई सुख सुविधा दे नहीं रहे हैं। हमारे पैदल चलने से आपका गरीबी नहीं दूर होगा, हमारे पैदल चलने से आपके बच्चों को शिक्षा और रोजगार नहीं मिलेगा, आपका नाली गली भी नहीं बनेगा, आपका घर भी नहीं मिलेगा। तो हम पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज के जिन लोगों की जिंदगी को सुधारना चाहते हैं, उसको जाकर एक बार अपनी आंख से देखना चाहते हैं कि आप और आपके बच्चे किस कष्ट में जी रहे हैं, आपके बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ने जाते हैं। आपके घर में कोई बीमार होता है तो जिस अस्पताल में आप जाते हैं वहाँ डॉक्टर है कि नहीं, दवा होती है कि नहीं। जिन खेतों में आप काम करते हैं वहाँ पानी पहुँचता है कि नहीं। जिन गलियों में नालियों में आपके बच्चे खेलते हैं उनकी दशा क्या है, ये देखने चले। हमारी जो शक्ति बुद्धि है हम वो सब लगाकर ये उपाय लगाने का प्रयास कर रहे हैं, इन समस्याओं का उपाय कैसे किया जाएगा। लेकिन हम तो आज आए हैं तो ये देख रहे हैं कि आपके पंचायत, आपके गांव में क्या दिक्कत है। आप सब लोग तो यहीं रहते हैं, आप में से बहुत सारे लोग हमसे ज्यादा समझदार हैं। आप अपनी समस्या का निराकरण क्यों नहीं कर पा रहे? और ये आज से समस्या नहीं है, समस्या तो पिछले 40-50 वर्ष से है। आप आज गरीब थोड़े ना हुए हैं, आपकी गरीबी, आपका पिछड़ापन, आपकी बेरोजगारी, बिहार का भ्रष्टाचार ये नई बीमारी नहीं है। पिछले 25, 30, 40 साल से आप इसी दशा में जी रहे हैं, तो आप इसको क्यों नहीं सुधार पा रहे? ये भी आपको बताने आए हैं, क्योंकि जब भी कोई चुनाव होता है, नेता आता है, वो कहता है कि हमको वोट दीजिए, हम आएंगे तो सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं आपको बताने आया हूँ कि भैया हमको अगर आप वोट दे भी दीजिएगा, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी आपका दशा नहीं सुधरेगा। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझिएगा कि आपकी ये दुर्दशा है क्यों, तब तक इसका रास्ता नहीं निकल सकता है। देखिए, दुनिया भर के विद्वानों ने ये बताया कि गरीबी से निकलने के लिए आदमी के पास, समाज के पास 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ जाएगा तो वो अपना जीवन सुधार सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास खेती लायक जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता लोगों ने बताया पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो तो कोई रोजी रोजगार, छोटा मोटा व्यापार करके आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। बिहार में आप देखिएगा, अपने गांव, अपने पंचायत में भी तो ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों सुविधा नहीं है। आपके बच्चों के पास पढ़ने की कोई सुविधा है ही नहीं। आपका बच्चा पढ़ने जाता है तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, वहां पर तो खिचड़ी खिलाकर आपके बच्चे को वापस भेज रहा है।
आप में से जो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनको भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए नहीं है कि आप स्कूल भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कॉलेज तो आपको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो सरकारी कॉलेज में यहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा, वहाँ डिग्री बट रहा है। स्कूल में खिचड़ी बट रहा है, कॉलेज में डिग्री बट रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो अगर आपके बच्चे जब पढ़ेंगे ही नहीं तो मजदूर नहीं बनेंगे तो कलेक्टर बनेंगे। ज्यादातर परिवार के बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बिहार में। दूसरा रास्ता हमने आपको बताया, जमीन से आप खेती करके आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? तो मेरे भाई, वो इसलिए नहीं संभव है कि बिहार में जो 100 आदमी रहता है, आप लोग जो यहाँ आए हैं यहाँ पर भी देख लीजिए, 100 में 60 आदमी ऐसा है जिसके पास एक धूल जमीनें नहीं है। यहाँ समाजवाद के नाम पर राजनीति हुआ, गरीबों की राजनीति हुई है, लेकिन भूमि सुधार नहीं लागू किया गया। उसकी वजह से 100 में 60 आदमी के पास जमीन है ही नहीं। और जिन 40 लोगों के पास जमीन है उनमें से 35 आदमी के पास 2 बीघे से कम जमीन है। तो जो बिहार में खेती किसानी करने वाले लोग हैं, ये कमाने के लिए खेती नहीं करते हैं, ये खाने के लिए खेती करते हैं। आप अपने खेत में वही उपजाते हैं कि आपके बाल बच्चे का पेट भर जाए, उससे आमदनी का जुगाड़ नहीं है। बिहार की सरकार का जो डाटा है, आंकड़ा है, वो बताता है कि बिहार में 100 में सिर्फ 3 या 4 लोग ही खेती से आमदनी कर पा रहे हैं। बाकी लोग खेती करके अपना पेट भर रहा है या फिर खेत में मजदूर है। तो आपके पास पढ़ाई है नहीं, जमीन है नहीं। तीसरा रास्ता आपको हमने बताया, पैसा, पूंजी। अगर आपके पास पैसा होता तो कुछ नहीं करते, वो मुर्गी फार्में खोल लेते, 5 लोग भैंसे पाल लेते अपने घर में। आपने अपने गांव में कोई दुकान खोल लिया होता। वो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि बिहार में 100 आदमी जो रहता है, 100 में 80 आदमी, आपके गांव में भी 100 में 80 आदमी एक दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो आप खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या और पूंजी कहाँ से लाइएगा? तो आपके पास पढ़ाई है नहीं, जमीन है नहीं, पूंजी है नहीं, तो गरीबी से निकलिएगा कैसे? जितना हाथ पांव मारना है मार लीजिए, जिसको वोट देना है दे लीजिए, आप गरीबी से नहीं निकल सकते। इसी वजह से आप देख लीजिए 30, 40, 50 साल से जो गरीब है वो गरीबी ही है, वो निकल नहीं सकता है उसके बाहर। अब आप पूछिएगा कि अगर यही 3 रास्ता है तो सरकार ये काम क्यों नहीं कर रही है? मैं आप बताइएगा कि आपने वोट ठीक दिया, नेताजी लोग ये काम नहीं कर रहे। तो मैं आपको ये बताने आया हूँ कि भाई मेरे नेता आपको नहीं ठग रहा है, ये भ्रम से बाहर निकलिए। आपको लगता है कि आप वोट ठीक दे रहे हैं, नेता काम नहीं कर रहा है, ये बात सही नहीं है। आपने जिस बात के लिए वोट दिया है वो काम बिहार में पूरा हो रहा है। अभी आपको अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है, अभी आपसे सवाल पूछेंगे, अभी आप उसका जवाब देंगे तो आपको आईना की तरह साफ दिखेगा। अभी आपसे सवाल पूछते हैं, आपको सोच के हाँ या ना जवाब देना है, हाथ उठा के सबको बोलना है। आप जरा सोच के बताइए कि बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सब लोग बताइए भैया, बिहार में पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी सब लोग बोल रहे हैं होनी चाहिए, कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। अब जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने पढ़ाई के लिए जीवन में एक बार भी वोट दिया है? जो दिया है तो हाथ उठाइए। कोई दिया है पढ़ाई के लिए वोट? भाई नहीं। यही आपके हमारे दुर्दशा का कारण है। आपको मालूम है, अभी आपने खुद बताया
कि अगर आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था हो जाए तो आपका जीवन सुधर सकता है, लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं देते हैं। तो जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा, नहीं तो ताला खुलेगा कैसे? जब आपने इसके लिए वोटे नहीं किया तो काहे के लिए खड़ा होकर गाना गा रहे हैं कि भैया बिहार में पढ़ने का व्यवस्था नहीं है? आपने वोट दिया 5 किलो अनाज पर मोदी जी को, तो बिहार में कितना भी चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके सबको 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं बोलिए? आपने वोट दिया राम मंदिर बनाने के लिए, तो बिहार में स्कूल फैक्ट्री बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने वोट दिया घर घर सिलेंडर आने के लिए, तो सिलेंडर का दाम 1200 हो कि 1400, घर घर सिलेंडर आया है कि नहीं आया है? आपने वोट दिया नीतीश कुमार को घर घर बिजली लाने के लिए, तो बिजली का बिल 2000 आए कि 4000? इसी बिहार में घर घर बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने वोट दिया है जात के नाम पर, तो आपकी दशा चाहे कुछ भी हो, आपके जात का नेता राजा बनकर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? आपने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के, तो भैया आपका लड़का का चेहरा चाहे मुरझाया है, मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी में देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने वोट दिया गुजरात में विकास का कहानी सुन के, तो गुजरात में विकास हो रहा है, वहाँ फैक्ट्री चल रही है, और आपके घर के बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो किस बात पर आपने वोट दिया है जो आपको नहीं मिल रहा? आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया, आपने यहाँ फैक्ट्री खुले अपने बच्चों को रोजगार मिले इसके लिए वोट नहीं दिया। तो जब उसके लिए वोट दिए ही नहीं है तो होगा कैसे? बिहार में हर आदमी गाना गा रहा है, ए भैया पढ़ाई नहीं हो रहा है, ए भैया रोजगार नहीं है, लेकिन जितना यहाँ ज्ञानी आदमी बैठा है 7 बार 5 बरस बैठ के बतियाता है बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में रोजगार नहीं है, पढ़ाई का व्यवस्था नहीं है, नाली गली नहीं है, कहीं कोई सुविधा नहीं है। लेकिन जिस दिन वोट होगा उस दिन सारा अकील गुम हो जाएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को 4 बात याद है। पहला बात, हमारा जात क्या है, अब कौन हमारा जात का नेता खड़ा है उसी को चल के वोट देंगे। जो जात से बच गया उसको हिंदू मुसलमान बनाकर हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट दिया है। सब हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए। मुसलमान भी कह रहा भैया जान बचाओ, एक जल्दी भागो, एक तरह मिलकर वोट करो। जो दोनों से बच गया तो कहता है कि भैया कुछ हो जाए, लालू जी का जो अपराध वाला जंगल राज था वो नहीं चाहिए, तो लालू जी के डर से जाकर भाजपा को वोट देता है। और चौथा, हम लोग के मुसलमान भाई लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं कि भैया जिए चाहे मर जाए भाजपा को वोट नहीं देंगे। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है, तो भैया बिहार में बचा कौन? बिहार में तो 2 दल है, एगो मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार बेचारे का तो पता ही नहीं है कि कौन ललटेन पकड़ के लटक जाएंगे और कब कमल के फूल को बैठ के पकड़ने लगेगा। तो मुसलमान कह रहा है कि भैया जिए चाहे मर जाए भाजपा को दे नहीं सकते हैं, तो ललटेने दिख रहा है, ललटेने में किरासन तेल बन के जलेंगे। आप ईमानदारी से बताइए, इसी 4 चीज पर हम वोट दिए हैं भाई। तो जब वोट आपको इसी 4 चीज पर देना है, आपको मालूम है, हमको मालूम है, तो सारा नेता भी जानता है, उसको मालूम है कि काम हो चाहे न हो। आप बिहार का जनता कितनों बतिया ले, गा के गरिया के हंस के रो के वोटवा इसी 4 चीज पर दीजिएगा, तो काहे के लिए आपका काम करेगा भाई? इसीलिए आपकी ये दुर्दशा है। पदयात्रा हम वोट मांगने के लिए नहीं कर रहे, पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि गांव-गांव जाकर आपको हाथ जोड़कर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरे भाई, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई?
जब यहाँ के लोगों को अपने बच्चों की चिंता नहीं है। हम आज 9-10 महीना से पैदल चल रहे हैं। हर गांव में 50-100 लड़के, छोटा छोटा बच्चा आगे दौड़ता है। आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर यहाँ कपड़ा नहीं है। आपके छोटे छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है, लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाए हैं, आप धर्म का झंडा उठाए हैं। आपको राम मंदिर चाहिए, आपको भारत पाकिस्तान चाहिए, आपको लालू से के डर से भाजपा को देना है, भाजपा के डर से लालू को देना है। तो आपके बच्चों का जिंदगी सुधरेगा कैसे? नहीं सुधर सकता। लोग बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर बहुत होशियार है, बहुत राज्य में मुख्यमंत्री बनाए हैं, बिहार को हम सुधार देंगे। हम आपको बता रहे हैं कि 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप अपने बच्चों के लिए नहीं चिंता कीजिएगा, नहीं खड़ा होइएगा, तो कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। यही आपको बताने आए हैं। एक ही मंत्र है, नेता आकर आपसे देश के नाम पर वोट मांगता है, कोई आकर जाति के नाम पर वोट मांगता है, कोई समाज के नाम पर वोट मांग रहा है। हम आपको बता रहे हैं, एक बार हमारी बात मानिए। वोट जिसको देना है दीजिए, हमको आपका वोट नहीं चाहिए। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीजिए। नेताओं के लिए मत दीजिए, दलों के लिए मत दीजिए। यहाँ देखिए, जितने लोग यहाँ आए हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ से जवान लड़का बाहर जाकर मजदूरी नहीं कर रहा है। आप जिस बच्चे को पेट काट काट के पाल पोस के बड़ा करते हैं, 20 साल 25 साल का लड़का हो गया, पीठ पर झोला लेके ट्रेन में, बस में भेड़ बकरी की तरह भर के बिहार के लड़के जा रहे हैं मजदूरी करने। 10,000 15,000 रुपया के लिए जहां मजदूरी करने जाता है, छोटा छोटा कमरा में 4-4 5-5 लड़का रह रहा है। एक बार लड़का आपका चला गया, एक बार आपका पति चला गया, तो साल भर में एक बार कोई ईद में, छठ में आएगा तो मुंह देखिएगा। साल भर आपको मुंह देखने को नहीं मिलता है। कि कोई वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसका चेहरा नहीं देख पाइएगा। आपसे वहां वो अपना हाथ गला रहा है, पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछ रहे हैं कि वोट क्यों दिए थे, तो आप कह रहे हैं कि भैया गौवा में सब दे रहा था तो हम भी दे दिए। अरे आपके घर का जवान लड़का, आपका पति, आपका बेटा, आपका बाबूजी, चाचा अपना जीवन खपा रहा है 10,000 रुपया के लिए, और आप वोट ऐसे ही दे दीजिएगा। और अगर वोट ऐसे ही दे दीजिएगा तो आप नहीं भोगिएगा तो हम भोगेंगे। यही बताने चले। एक बार अपने बच्चों की चिंता कीजिए। अगर आप नहीं चिंता कीजिएगा तो कोई नेता आपकी चिंता करने वाला नहीं है। हम भी वहां पहुंच जाएंगे तो हम भी आपके बच्चों की चिंता नहीं करेंगे। जिस समाज में लोग अपने बच्चों की चिंता नहीं कर रहे, वो क्यों दूसरा आदमी दूसरे की चिंता करेगा? यहाँ देखिए, जितने हमारे मुसलमान भाई बैठे हुए, आपके गांव में मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, आज 1 साल घूमने के बाद, दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली मुसलमान भाइयों के गांव में दिखी है मुझे। लेकिन आप बंधुआ मजदूर बनकर वोट आपको एक ही आदमी को देना है। लोग कह रहे हैं मुसलमान भाइयों के गांव में कि सड़क नहीं है, तो सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कहते हैं कि आपके यहाँ अस्पताल नहीं है, तो अस्पताल का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि नाली गली टूटा हुआ है, तो नाली गली मंत्री कौन है? ग्रामीण कार्य मंत्री तेजस्वी यादव। आपके बच्चों के पढ़ाई की सुविधा नहीं है, तो शिक्षा मंत्री कौन है? चंद्रशेखर यादव। वोट जाकर वही दीजिएगा। तो फिर क्यों कह रहे हैं कि अस्पताल नहीं है, रोड नहीं है? आप अगर बंधुआ मजदूर बनकर वोट देते रहिएगा, जिसको भी दीजिए, आप धर्म के नाम पर बंधुआ मजदूर बन गए, कोई जाति के नाम पर बंधुआ मजदूर बन गया, तो नेता आपसे क्यों डरेगा? आपसे यही बताने आए हैं। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन उन नेताओं में ये डर पैदा कीजिए कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो 5 वर्ष में झाड़ू मार के उसको बाहर फेंकिए।
यहाँ तो नेता जान ही रहा है, काम हो चाहे नहीं, हमारे जात का है तो वोट देगा ही, मुसलमान है तो भाजपा के डर के मारे हमको देगा ही, तो काम आपका क्यों करेगा? ये बात तो समझिए। न समझ में आए तो कोई बात नहीं, हमको आपका वोट चाहिए नहीं, आपसे चंदा हम लेते नहीं है, और अब नजर घुमा कर देखिए अपना फोटो लगाते नहीं, गांव गांव जाकर सिर्फ हाथ इसलिए जोड़ रहे हैं कि अगर आप नहीं जगिएगा, अपने बच्चों के लिए नहीं सुधरिएगा तो लिख कर रखिए, जिसकी सरकार बनाना है बना दीजिए। जिस गरीबी बदहाली में आप जिए रहे हैं, इसी गरीबी बदहाली में आपके आने वाली पीढ़ी और बच्चे भी जिएंगे, कोई इसको नहीं सुधार पाएगा। अगर आप अपने बच्चों की जिंदगी को सुधारना चाहते हैं तो धर्म से, जाति से ऊपर उठिए, अपने वोट की कीमत को समझिए। आपके वोट की कीमत नाली गली नहीं है, आपके वोट की कीमत 5 किलो अनाज नहीं है, आपका वोट का कीमत राम मंदिर नहीं है, आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों का भविष्य। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे, रोजगार मिलेगा, तब ना आपका जीवन सुधरेगा। जब आपको कीजिएगा ही नहीं तो नेताओं को देश देने से कुछ नहीं होगा। हम लोग गांव में जा रहे हैं तो कहता है मुखिया जी बहुत चोरी कर रहे हैं। जिस गांव में जाते हैं यही कहता है कि मुखिया जी इंदिरा आवास में पैसा ले रहे हैं, मुखिया जी नाली गली नहीं बनवा रहे, राशन देने के लिए पैसा ले रहे हैं। तो मेरे भाई, मुखिया के चुनाव में 500 रुपया लेकर वोट दिए आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, पाउच पी के वोट दीजिएगा आप। तो मुखिया जब आएगा जीत के तो चोरी नहीं करेगा तो हरिश्चंद बनेगा। आप 500 में अपना ईमान बेच रहे हैं, 500 में आप अपना जीवन का अपने बच्चों का भविष्य बेच रहे हैं, 5 किलो अनाज पर अपने बच्चों का भविष्य बेच रहे हैं। तो जो नेता है तो आपसे ज्यादा होशियार है। आप 500 में अपना ईमान बेच रहे हो, 20,000 में अपना ईमान बेच रहा है। बेईमान समाज ईमानदार नेता नहीं चुन सकता है। आप अपने में ईमानदारी लाइए, अपने बच्चों के लिए ईमानदार बनिए, तभी जीवन सुधरेगा। भ्रष्टाचार दूसरे राज्यों में भी है, बिहार के बाहर के नेता सब गांधी जी नहीं है, सब चोर है, लेकिन जितनी दुर्दशा बिहार में है इतना दुर्दशा कहीं नहीं है। इसलिए कि यहाँ पर लोग बंधुआ मजदूर बन गए हैं। लोग या तो जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर भाजपा के डर से लालू को, लालू के डर से भाजपा को वोट देते देते आपने अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। यही आपसे आग्रह करने आए हैं। जन सुराज में हम कोई वादा नहीं करते, लेकिन जन सुराज का एक संकल्प है जो आपको बता देते। जब ये नई व्यवस्था बने तो दुनिया भर में जितने लोगों को हम जानते हैं, जितने विशेषज्ञ भारी भारी लोग हैं, सबको जुटाकर एक रास्ता को निकाला कि जब ये नई व्यवस्था बने, रोड नाली गली सड़क बने चाहे न बने, अस्पताल विद्यालय जो बनेगा तो बनेगा, लेकिन जब ये व्यवस्था बनेगी तो साल भर के अंदर जितने आपके घर के लोग बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं और यहाँ पर जितने जवान नौजवान बेरोजगार बैठे हैं, सबके लिए 10 से 15,000 रुपया का रोजी रोजगार का व्यवस्था यही स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। ये जन सुराज का संकल्प है। अब आप बताइए सोच के कि आपको अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? रोजगार चाहिए। सोच के बताइए, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? जिसको सबको बोलना है 5 किलो अनाज चाहिए तो वही बोलिए। 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई चाहिए? यही मंत्र है, इसको बांध कर रखिए। वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, वोट पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए, जिसको देना है दीजिए, काम अपने आप होगा। यही आपसे अनुरोध करने आए हैं। अब एक नारा लगाकर खत्म करेंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ का आदमी अपने दम है, इतना आदमी आपको है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। ये नारा क्यों लगवा रहे हैं इसको समझ लीजिए। ये नारा इसलिए लगवा रहे हैं कि बिहार में हमारा आपका लोगों का आत्मसम्मान मर गया है। बिहार से बाहर जब आपके बच्चे जाते हैं
पढ़ाई करने, रोजी रोजगार करने, तो लोग कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़। ये शब्द बिहारी गाली बन गया है। हम लोग सारे लोग बिहार के बेवकूफ नहीं हैं। यहाँ के नेताओं ने हम लोग को बेवकूफ बना के रखा है। ये तो ज्ञान की भूमि रही है। आपके हमारे पूर्वजों ने इसी बिहार में वो व्यवस्था बनाई थी कि पूरे दुनिया से लोग पढ़ाई करने के लिए नालंदा बिहार में आते थे। आज आपने हमने जो व्यवस्था बनाई है, हम लोग का दुर्दशा देखिए। हम लोग के बच्चों को 5वां क्लास में पढ़ाई करने का उपाय नहीं है और 10-15 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए हम लोग के जवान बच्चों को पूरे भारत में दर दर का ठोकर खाना पड़ रहा है। तो इस व्यवस्था को बदलिए, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए जगिए, नहीं तो ये सुधरने वाला नहीं है। यही बात कहने आए हैं। अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया, और न अच्छा लगे तो जिस नेता का, जिस दल का, जिस विचारधारा का झंडा लेकर चल रहे हैं चलते रहिए, लेकिन वो गलती कीजिएगा तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप स्वयं ही जिम्मेवार होइएगा, कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।